अगर बेनिफिट टीवी का वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। वार्ता में आने के लिए आप सबका धन्यवाद। क्षमा चाहूँगा, थोड़ा विलम्ब भी हुआ। पटना से ही हम लोग चले, मार्जिन लेकर चल रहे थे, पर रास्ते भर में स्वागत उस कार्यक्रम में थोड़ा सा आने में विलम्ब हुआ, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। आप सब जानते हैं जिस उद्देश्य से आज की इस प्रेस वार्ता को रखा गया है, बिहार में 24 सीटों पर जो एमएलसी के चुनाव हो रहे हैं, उसमें लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड के द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि विधानसभा की तर्ज पर ही जो एमएलसी के चुनाव है उसमें भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अकेले चुनाव लड़े। ये फैसला लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश संसदीय बोर्ड के द्वारा और प्रदेश इकाई के द्वारा हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उल्लास पांडे जी, प्रदेश के अध्यक्ष राजू तिवारी जी के द्वारा ये सूचना केंद्रीय संसदीय बोर्ड को दी गई। तत्पश्चात ये निर्णय लिया गया कि हम लोग एमएलसी का ये चुनाव हम लोग अकेले लड़ेंगे। ये माइक इसका ठीक काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। तत्पश्चात ये निर्णय लिया गया कि एमएलसी का ये चुनाव हम लोग अकेले लड़ेंगे। अकेले लड़ेंगे और 6 सीटों पर हम लोगों ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशियों को हम लोगों ने उतारने का हम लोगों ने काम किया, जिसमें यहाँ दरभंगा से विपिन पाठक जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं जहानाबाद, अरवल और गया से हमारे सत्येंद्र शर्मा जी जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। सासाराम रोहतास से रविशंकर पासवान जी वो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। नालंदा से नरेश प्रसाद सिंह जी हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये 6 सीटें, औरंगाबाद से हमारे जिला अध्यक्ष अनूप ठाकुर जी वो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इन तमाम सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा लिया गया और मुझे खुशी है कि जिस तरीके से इन तमाम सीटों पर लोगों का, जनप्रतिनिधियों का ये चुनाव होता है, जनप्रतिनिधि ही अपना प्रतिनिधि चुनकर विधान परिषद में भेजते हैं इस चुनाव में, तो जो मतदाता है उनका जिस तरीके से रुझान, हम लोग सहरसा सुपौल हम लोग गए थे, वहां पर जो हमारे प्रत्याशी हैं गंगा सागर कुमार जी, क्षत्रिय यादव, जिस तरीके से हर एक सीट पर इन जनप्रतिनिधियों का रुझान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशियों के प्रति देखने को मिल रहा है। यहाँ की भी अगर मैं बात करूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, आप सबके माध्यम से भी मुझे कई ऐसे फीडबैक मिले हैं जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अकेले चुनाव लड़ने के बावजूद जिस मजबूत स्थिति में है, और यही मजबूत स्थिति बहरहाल विधानसभा के चुनाव में जब हम लोगों ने लड़े थे, उस वक्त भी जब आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में होते हैं तो कई बार संख्या बल के आधार पर आपका आकलन किया जाता है, पर उस वक्त भी जिस तरीके से हम लोग को 6% का मत अकेले चुनाव लड़ने पर हम लोग को मिला था, और इस बात को मैं दोहराना चाहूंगा कि वो अकेले चुनाव 2020 का जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने लड़ा था, महज 137 सीटों पर हम लोगों ने वो चुनाव लड़ा था। अभी तो 100+ सीटों पर चुनाव हम लोगों ने लड़ा ही नहीं था, तब हम लोग को 6% का मत मिला। अगर हम लोग सारी 243 सीटों पर अगर उस वक्त भी पार्टी चुनाव लड़ती तो यकीनन ये मत प्रतिशत 12 से 14% का होता, और आज 14% वाले बिहार में मुख्यमंत्री बने हुए। उनकी पार्टी को जितना मत मिला है वो महज 14% का मत है जनता दल यूनाइटेड का, और जिस तरीके से वो जनता के द्वारा नकारे जाने के बावजूद बिहार में वो मुख्यमंत्री बने हुए, और मैं नकारे जाने का मैं जिक्र इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि हकीकत है, अगर जनता अगर उनको मुख्यमंत्री के तौर पर अगर चुनना चाहती या चुनती तो आज वो तीसरे नंबर की पार्टी नहीं होते, आधे से ज्यादा उनके प्रत्याशी चुनाव हारे हुए नहीं होते। तो जनता ने भले किसी के लिए भी जनादेश दिया हो, पर मौजूदा मुख्यमंत्री या उनकी पार्टी के लिए ये जनादेश नहीं था, और यही कारण है कि आज भले वो किसी की दया पर, किसी की कृपा पर या किसी के आशीर्वाद पर भले वो मुख्यमंत्री बने, पर जनता का साथ, जनता का समर्थन उनके साथ नहीं है, और गाहे बगाहे जनता का यह आक्रोश भी रह रहकर देखने को मिलता है।
कई बार उनकी सभाओं में जिस तरीके से हंगामा होता है, उनके सामने जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन होता है, और मैं खैर इस घटना की मैं निंदा करता हूं, पर ये आक्रोश की भी एक सीमा है कि कल जिस तरीके से एक युवक ने मुख्यमंत्री जी को जाकर मुक्का मारने का उन्होंने काम किया। बहरहाल मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामदास की तरफ से इस घटना की पूरी तरीके से निंदा करता हूं, पर ये घटना कई प्रश्न भी खड़े करती है। ये आक्रोश ही है जो लोगों का रह रह कर देखने को मिलता है जब वो धरना प्रदर्शन पर जाते हैं, जब वो अपनी मांगों को लेकर जब वो सड़क पर उतरते हैं। और दुख इस बात का होता है कि उनकी बातों को सुना तक नहीं जाता। भाई उनके ऊपर लाठियां चलाई जाती हैं, डंडे बरसाए जाते हैं, शिक्षक हो, अभ्यर्थी हो, एनटीपीसी आरआरबी के छात्र हो, एसटीईटी के छात्र हो, कौन सा ऐसा वर्ग है जो अपनी बातों को मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखने के लिए उतरना चाहता है। पर मुख्यमंत्री जिस तरीके से उनके ऊपर लाठियां बरसाते हैं, तो ये आक्रोश उसी का ही परिणाम है जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। शराबबंदी में आप देख लीजिए, लाखों लोगों को इस कानून के तहत, विंडिक्टिव राजनीति के तहत, बदले की भावना के तहत जिस तरीके से लोगों को जेल में बंद किया हुआ है, इस कानून का दुरुपयोग निरंतरता में किया जा रहा है। और दुख की बात यह है कि हमारे मुख्यमंत्री, जो कि प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, निरंतरता में शराब कानून ही नहीं है, पर उसके बावजूद ये कानून धरातल पर नहीं उतर पाता है। क्या कारण है भैया? हम लोग तो, कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां पे ऐसी घटना घटी हो और हम लोग ना गए हों। आप मोतिहारी, चंपारण से आप ले लीजिए, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली में महुआ में, नालंदा मुख्यमंत्री जी का गृह जिला, छपरा, आरा, बक्सर, कौन सी ऐसी जगह है जहां पे ये घटना घटी हो और वहां पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास या चिराग पासवान खुद वहां पे नहीं गया हो। पर दुख की बात यह है कि वहां के ग्रामीण इस बात को बताते हैं, वहां के स्थानीय पत्रकार इस बात को बताते हैं, वहां के स्थानीय लोग इस बात को बताते हैं कि भैया खुलेआम यहाँ पर जहरीली शराब के निर्माण का धंधा चल रहा है। एक जगह हम लोग गए थे जहां पे छोटी सी बच्ची थी, वो हमको इशारा करके दिखा रही थी कि भैया सामने जो ये इमारत है उसके अंदर जहरीली शराब के निर्माण का कार्य चल रहा है। सबको पता है, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को नहीं पता, इनके प्रशासन के लोगों को नहीं पता। तो कहीं ना कहीं संरक्षण मिलता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनके अधिकारियों का, जो जहरीली शराब का निर्माण करते हैं। आयात होती है दूसरे प्रदेशों से अवैध शराब, उसको संरक्षण दिया जाता है। और शराबबंदी कानून की आड़ में जो जनता है, जो आम बिहारी है, उनको प्रताड़ित करने का काम किया जाता है। मुख्यमंत्री बोलते हैं भैया जीरो टॉलरेंस है इनका करप्शन को लेकर। आज आप बिहार में बता दीजिए, शायद ही कोई ऐसा गांव हो और शायद ही कोई ऐसा काम हो जो बिना घूस दिए बिहार में होता। घूस आज की तारीख पर चरम सीमा पर है, अपराध चरम सीमा पर है। भाई इससे बड़ी घटना क्या होगी जब मुख्यमंत्री स्वयं उनके ऊपर अटैक हो जाए। इससे बड़ा कानून का, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर क्या हो सकता है? मुख्यमंत्री के साथ साथ वो मेरे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। भाई गृह मंत्री का एक अपना प्रोटोकॉल होता है, अगर उनकी प्रोटोकॉल में सेंधमारी अगर हो सकती है तो आप सोचिए कि आम जनता का क्या होता होगा। पर दुख की बात यह है कि आम जनता की बात सुनता कौन है? इतनी हत्याएं हाल फिलहाल के दिनों में हुई, अपहरण हुए, बलात्कार हुए, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार कर उनके शव को नदी में फेंक दिया गया। एक जगह आप लोग बता दीजिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जाना जरूरी समझा? जब तक आप कहीं जाएंगे नहीं, आप पीड़ित परिवार से आप मिलेंगे नहीं, उनकी समस्या को आप समझेंगे नहीं, तो संभव कैसे है कि आप उसके ऊपर कोई कार्रवाई कर पाएंगे? आज अपने ऊपर घटना घटी तो जरूर मुख्यमंत्री जी विचलित हुए होंगे, हम सब विचलित हैं। भैया मेरे मुख्यमंत्री हैं, जैसे भी हैं, और मुख्यमंत्री तो है मेरे, वो सुरक्षित रहे, मैं ये कामना करता हूं। और साथ में मैं ये कामना करता हूं कि आपकी कानून व्यवस्था इतनी मुस्तैद हो कि मेरे बाकी बिहारी भी सुरक्षा के भाव में जी सके। सुरक्षा के भाव में जीना तो एक तरफ, इन्होंने ना जीवन की सुरक्षा है ना जनता में आक्रोश का। भाई ज्वालामुखी तभी फटता है जब उसको दबाया जाता है, जब उसको सप्रेस किया जाता है। जितने ज्वलंत पदार्थ होते हैं, जब उनको निकलने का अवसर नहीं मिलता, और निकलने का अवसर मुख्यमंत्री देते नहीं। जब कोई आक्रोश मार्च में निकलता है अपनी बातों को, उनके ऊपर लाठियां चलाई जाती है। भैया चिराग पासवान हम लोग की पार्टी पे ही चलाई गई थी। कितने हमारे साथी यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने उस दिन लाठी खाई? चिराग पासवान पे नहीं चलाई गई। मुख्यमंत्री डरते हैं कि भैया चिराग पे लाठी चला देंगे तो बड़ी बात हो जाएगी, तो हम पे नहीं चला। पर कोई पार्टी का नेता ऐसा नहीं जो हम लोगों ने उस दिन बिहार बचाओ मार्च किया था 15 फरवरी को, तो जब कोई मार्च करता है तो आप लाठियां चलाते हैं, आप किसी की बात सुनते नहीं है। तो भैया आक्रोश फूटेगा कैसे? ऐसे ही फूटेगा।
आपकी सभाओं में विरोध होगा, पर मैं पुनः दोहराता हूं कि हम लोग इस बात की निंदा करते हैं और मैं पुनः जनता से, आपके माध्यम से, पत्रकार साथियों के माध्यम से मैं जनता से आग्रह करूंगा कि आक्रोश को जताने का सबसे खूबसूरत मौका सिर्फ और सिर्फ अपने मताधिकार का प्रयोग करके है। एक बार आप लोगों ने किया, तीसरे नंबर की इनको पार्टी बना दिया। आज किसी की दया कृपा पे मुख्यमंत्री बने हुए, ज्यादा समय बने नहीं रहने वाले। बिहार में जल्द मध्यावधि चुनाव होंगे, पुनः अपने मताधिकार का प्रयोग करें, पर उससे पहले उसकी भूमिका इस चुनाव से बांधना शुरू करें। इस चुनाव में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जिस विजन के साथ हम लोग आगे चल रहे हैं और जिस विजन का समर्थन पिछले विधानसभा के चुनाव में भी 25 लाख लोगों ने किया था, इस बार भी मैं आग्रह करता हूं। और आज जब मैं यहाँ दरभंगा में मैं मौजूद हूं, तो यहाँ पर अपने साथी, अपने प्रत्याशी विपिन पाठक जी के लिए आप सबके माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूं, तमाम जनप्रतिनिधि साथियों से, तमाम जो मतदाता हैं जिन्होंने इस बार के चुनाव में अपने मत का उन्होंने उपयोग करना, उनसे बस यही आग्रह करूंगा कि ऐसे नेता को चुनकर अपनी विधानसभा में भेजें जो आपके अधिकारों के लिए, आपकी समस्याओं के लिए आवाज उठाए। ऐसे किसी को नहीं भेजें जो गलत नीतियों के सामने भी नतमस्तक होकर खड़ा रहे। ऐसे व्यक्ति को भेजें। विपिन पाठक जी में मेरा विश्वास है कि भैया ना सिर्फ आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे, बल्कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विजन है, बिहार को विकसित राज्य बनाने के जिस लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उस लक्ष्य की प्राप्ति में भी दिन रात मजबूती से विधान परिषद से लेकर सड़क तक संघर्ष करने वाले व्यक्तियों में से ये हैं। क्रम संख्या 3 पर इनका नाम है, इनकी तस्वीर है सामने, उसमें 1 नंबर वरीयता पे इनको चुनकर इनको अपना प्रतिनिधि बनाए। यही आग्रह मैं तमाम जनप्रतिनिधि साथियों से, अब तमाम पत्रकार मीडिया बंधुओं के साथियों के माध्यम से मैं करना चाहूंगा। और मेरी उम्मीद है, मेरा विश्वास है कि जिन 6 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ रही है, उसमें से अधिकांश प्रत्याशी और संभवतः सभी प्रत्याशी की जीत हम लोग की तय है, सुनिश्चित है। अगर बेनिफिट टीवी का वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।